ओके, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने लर्न किया कि हम परमिशंस कैसे डायरेक्टली एक स्पेसिफिक यूज़र को असाइन कर सकते हैं, और अब हम वो वाली परमिशंस सारी एक रोल को असाइन करेंगे रेदर देन डायरेक्टली असाइनिंग देम टू द यूज़र. So for that purposes, let's visit the Sparty. Go back here. ओके, सो जिस तरह से हमने एक रोल को फाइंड किया, एक परमिशन को फाइंड किया, तो हम क्या कर सकते हैं, गिव परमिशन टू, और देन हम उस परमिशन को रोल को असाइन कर सकते हैं. तो इसी तरह से आपने एक परमिशन को फाइंड करना है. ठीक है, हमने किया एक परमिशन को फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, एक रोल को फाइंड करना है. तो मैं एक रोल को फाइंड कर लेता हूँ. मैं यहाँ पे राइटर रोल को, या मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, या राइटर को सर्च कर लेते हैं, राइटर. और यहाँ पे मैं रोल को डी कर दूँ कि हमारे पास रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. तो मैंने किया यहाँ पे रोल, इसको मैं नेम स्पेस को ऐड कर दूँ टॉप पे. ओके, अब मैं यहाँ पे आऊँ, लेट्स गेट रिफ्रेश. तो हमारे पास रिटर्न कर रहा है राइटर का एक रोल मौजूद है डेटाबेस के अंदर, राइट. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस रोल को रीड आर्टिकल की परमिशन देना चाहता हूँ. तो जब ये परमिशन हम एक रोल को असाइन करते हैं तो हमारे पास कौन सा टेबल फिल होता है, हमारे पास टेबल फिल होता है रोल मॉडल हैज़ रोल्स. ठीक है, नो ये वाला नहीं होता, हमारे पास रोल हैज़ परमिशन, ये वाला टेबल हमारे पास फिल होता है. ये रोल आईडी इधर आएगी, यहाँ पे परमिशन आईडी आएगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र, ओके, एंड देन कॉल करूँगा गिव परमिशन टू, और परमिशन कौन सी, जो परमिशन टॉप पे मेंशन है, ये करूँगा. और यहाँ पे करूँगा असाइंड. okay, save it and let's get refresh, and it says assigned. Go here, let's get refresh. Oops. okay, so role has permission. so हमारे पास permission नहीं आई, और model has permissions. so हमारे पास ये एक था जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ जा रही थी. ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास रोल, हमने एक सर्च किया राइटर, और रोल हैज़ परमिशन, इसके अंदर हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं आई. तो मतलब हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से एंट्री नहीं आ रही. मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे अगर देखूँ, ये रोल गिव परमिशन टू मेथड है, और हमने क्या कॉल किया है, गिव परमिशन टू. मेथड तो हमारे पास सही है, रीड आर्टिकल की परमिशन हम इसको देना चाह रहे हैं. ओह माय गॉड, मैं यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ बाय मिस्टेक, और ये हमारे पास कौन से इस टेबल के अंदर उस परमिशन को ऐड ऑन कर रहा होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रोल, बाय मिस्टेक मैंने इसको यूज़र कॉल करा दिया. सेव करें और रन करें अगेन इसको. ओके, असाइंड हो गई. यहाँ पे आए, लेट्स गेट रिफ्रेश. तो देखिए हमारे पास एक परमिशन आ गई है और एक रोल आ गया है. ठीक है, फर्स्ट रोल है हमारे पास राइटर का, और फर्स्ट परमिशन है रीड आर्टिकल की. ठीक है, तो सिमिलरली आपने जिस तरह से एक परमिशन इसको असाइन किया, आप मल्टीपल परमिशंस भी इसको असाइन कर सकते हैं. मैं करता हूँ मल्टीपल परमिशंस. ओके, ये भी इसको आप असाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपने कॉल करना है सिंक परमिशन मेथड, सिंक परमिशंस, और देन यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस. सो मैं इसमें ऑल को रिटर्न कर देता हूँ. अब यहाँ पे मैंने इसको किया और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ ऑल. ओके, एक सिंगल की बजाय मैं इसमें ऑल करता हूँ. इसको किया प्लूरल वेरिएबल, और इसको भी किया प्लूरल. हमारे पास सारी परमिशंस गेट हुई, और उसको हमने रोल को बाइंड कर दिया. और सिंक वैसे ही काम करेगा, पुरानी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको रिमूव करेगा और इनको असाइन कर देगा. लेट्स रीरन इट, असाइंड, लेट्स गेट रिफ्रेश. और देखिए हमारे पास 3 परमिशंस आ गई हैं, और रोल आईडी 1 के अगेंस्ट इसको असाइन हो गई हैं. सिमिलरली अगर आपने एक हमारे पास रीडर का रोल है. ठीक है, रीडर को तीनों परमिशन असाइन करनी है, तो अब यहाँ पे 2 आएगा रोल आईडी, और ये 1 2 3 वैसे ही आ जाएगा. रिफ्रेश किया
और यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारे पास 2 रोल की आईडी आ गई है और हमारे पास ये 1 2 3 वैसे ही परमिशंस आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टली परमिशंस रोल्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास परमिशंस रोल को असाइन हो गई और नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास आता है कि हमने ये रोल अब यूज़र को कैसे असाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने करना है यहाँ पे असाइन रोल टू अ यूज़र। ओके, so for that purposes I'm going to basically find a user. So in this case, where is a user? Okay, this one is a user object. So I'm going to copy this out. Okay, user हमारे पास आ गया। user के बाद हमने role हमें चाहिए, तो role हमारे पास कौन सा हमें चाहिए? हमें चाहिए जी writer role, कोई भी आप कर सकते हैं। writer role चाहिए, writer। और हमने क्या करना है, यूज़र को रोल असाइन करना है, तो यूज़र और देन आपने असाइन रोल, आई थिंक ये वाला होगा, असाइन रोल समथिंग लाइक दिस। और देन कौन सा रोल? जो रोल हमारे पास गेट होके आ रहा है। और इसको आप डबल कंफर्म भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ फ्रॉम यस असाइन रोल। ओके ओके, सो हमारे पास अब क्या होगा, एक यूज़र को ये वाला रोल असाइन हो जाएगा। और ये कौन से टेबल के अंदर एंट्री करेगा? यहाँ पे करेगा मॉडल हैज़ रोल, इसके अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पार्टी है वो यूज़र को कैसे ट्रीट करता है एज अ मॉडल। तो समझ लें मॉडल यूज़र टाइप यूज़र आईडी। ठीक है, तो इस तरह से ये आप पढ़ सकते हैं यूज़र हैज़ रोल। ठीक है, मैं इसको रन किया मैंने इसको और रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट रोल की आईडी आ गई है और देन सिमिलरली उसकी यूज़र की आईडी और यूज़र की मॉडल की यहाँ पे इसका पाथ आ गया है कि हमारे पास यूज़र मॉडल यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये वाला मॉडल, इस वाले मॉडल को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी रोल 1। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये वैल्यू असाइन हो गई। असाइन करने के बाद हमने क्या करना है, चेक करना है कि यूज़र के पास परमिशन है या नहीं। ठीक है, तो चेक यूज़र परमिशन। और हम क्या करते हैं, जो हमारी परमिशंस हमने रोल मॉडल हैज़ परमिशन हमने ये असाइन की थी डायरेक्टली यूज़र को, इनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि यहाँ से ये रिटर्न ना कर रहा हो और हम समझें कि यहाँ से ये रोल से रिटर्न कर रहा है। ओके, सो अब 3 परमिशंस हैं और तीनों परमिशंस यहाँ पे हमारे रोल को असाइन है और रोल हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूज़र को असाइन है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट यूज़र को फाइंड करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यूज़र को फाइंड करना है। फर्स्ट यूज़र जी हुआ फाइंड और इसमें हमने चेक करना है कि इस यूज़र के पास क्या परमिशन है, या इसको आप इसमें आप इसका रोल चेक कर सकते हैं। इफ़ यूज़र और देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसकी मल्टीपल मेथड्स हैं, आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं परमिशंस। ये यूज़र की डायरेक्टली सारी परमिशंस रिटर्न करेगा। गेट रोल्स नेम्स, या आप इस तरह से रोल्स के नेम को गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रोल्स इक्वल यूज़र और गेट रोल नेम्स। तो ये क्या करेगा, रोल्स के नाम रिटर्न करेगा। ठीक हो गया, रोल्स और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास एक रोल रिटर्न कर रहा है जो कि राइटर का रोल है। हमारे पास रोल्स के नाम आ गए। अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट परमिशंस को गेट करते हैं कि यूज़र के पास कौन कौन सी परमिशंस हैं। तो हम गेट परमिशंस विया रोल कि एक स्पेसिफिक रोल को कौन कौन सी परमिशंस असाइन है वो रिटर्न करो, और कौन सा रोल जो रोल इस यूज़र को असाइंड है। हमने यूज़र फाइंड किया, उसकी परमिशंस विया रोल फाइंड की। यहाँ पे रिफ्रेश करें और यहाँ पे देखें 1 एरे रिटर्न कर रहा है, उसकी परमिशन रीड आर्टिकल रिटर्न कर रहा है। और उसकी जो और परमिशंस हैं वो मैंने यहाँ पे डिलीट किए हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास कंफ्यूज कर रही थी, 1 2 3 सारी रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया और दूसरे यूज़र की परमिशंस को भी मैं यहाँ पे
डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारे पास एक रोल यूज़र का फर्स्ट रोल है, ठीक है, और उसको एक परमिशन असाइंड है और ये हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो रही है। तो सिमिलरली जब आपने कोई भी चेक लगाना होगा कि क्या यूज़र के पास परमिशन है और वो उस चीज़ को एक्शन को परफॉर्म कर सके, तो इस चीज़ को आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, नीचे एक मेथड मौजूद है हमारे पास। अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएं तो यहाँ पे मौजूद हैं हैज़ परमिशन, हैज़ एनी परमिशन। अगर आप एक सिंगल परमिशन चेक करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल परमिशन तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है यूज़र हैज़ परमिशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे करें इफ़ यूज़र, और मैं इस यूज़र वाले इसको यहाँ पे अनकमेंट करके डाल देता हूँ क्योंकि हमें ये ज़रूरत है। इफ़ यूज़र हैज़ परमिशन टू, और कौन सी परमिशन, लेट्स से हम कर देते हैं एडिट आर्टिकल की, एडिट आर्टिकल्स की, जो कि इस यूज़र के पास मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप यस रिटर्न करें और एल्स के अंदर यहाँ पे नो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किया नो, गुड जॉब। सो अब ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या यूज़र के पास एडिट आर्टिकल की परमिशन मौजूद है, ठीक है। तो अभी एट दैट टाइम इस यूज़र के पास एडिट आर्टिकल की परमिशन नहीं है क्योंकि इसके पास कौन सी परमिशन मौजूद है, रीड आर्टिकल की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल हैज़ परमिशन इसको ओपन रखता हूँ, ओके। सो अब मैं जब यहाँ पे रन करूँगा तो ये इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, नो। लेट्स गेट रिफ्रेश, और ये रिटर्न कर रहा है नो क्योंकि इस यूज़र के पास परमिशन मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करूँ रीड आर्टिकल तो आप इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, यस। रिफ्रेश और देखें यस रिटर्न कर रहा है कि इस यूज़र के पास परमिशन मौजूद है। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल परमिशंस चेक करना चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी परमिशन यूज़र के पास मौजूद है तो आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एज अ एरे पास करें, एडिट आर्टिकल, पब्लिश आर्टिकल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तभी इस पे ये फुल पे नो रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें रीड आर्टिकल पास कर दें, ये वाली परमिशन मौजूद है, ये मौजूद हो या ये मौजूद हो, कोई मौजूद हो, तो उस टाइम पे ये यस रिटर्न करें, रिटर्निंग द यस, ठीक है। तो आप इनमें से चेक कर सकते हैं, कोई भी परमिशन हो तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इनमें से सारी परमिशन मौजूद हों तो देन ये चीज़ यूज़र को ये एक्शन परफॉर्म कर सके। उसके लिए आप करेंगे हैज़ ऑल परमिशंस, ये वाली परमिशन है लेकिन ये दोनों नहीं है तो इसको रिटर्न करना चाहिए नो, रिफ्रेश और रिटर्निंग द नो। तो इस तरह से आप यूज़र की परमिशन को चेक कर सकते हैं। हैज़ एनी, इनमें से कोई भी परमिशन है तो आप यहाँ से इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इंटीजर के थ्रू भी, और आप कैन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैन मेथड क्या करता है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, इसको पहले कमेंट करने से पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन इसको करता हूँ कमेंट, फिर यहाँ पे आता हूँ और इसमें अब मेथड लगाऊंगा कौन सा, कैन का मेथड, जस्ट कैन आ जाएगा। तो कैन को आप एरे भी पास कर सकते हैं और इसको आप जस्ट ओनली सिंगल एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं, रिटर्निंग नो, ओके। अब इसको अगर आप सिर्फ पास करें रीड आर्टिकल की, लेट्स गेट रिफ्रेश, रिटर्निंग द यस, और विदाउट एरे भी पास करें तो ये यस रिटर्न करेगा, यस करें, लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें यस रिटर्न कर रहा है। और सिमिलरली आप कैन डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक फॉर द लॉगिन यूज़र, समथिंग लाइक दिस कैन, और उसमें रीड आर्टिकल इस तरह से और एंड कैन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ अवेलेबल ब्लेड के अंदर, ये ब्लेड डायरेक्टिव के लिए, अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ के ज़रिए डायरेक्टली, इफ़ और उप्स नॉट दिस वन, आप इस तरह से इफ़ और इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि यूज़र हैज़ परमिशन टू, और देन उसके अंदर जो भी परमिशन आपने सर्च करनी होगी रीड आर्टिकल्स की, रीड आर्टिकल्स, तो देन आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसके अंदर जो भी आपने बटन शो कराना है या कुछ भी ऐसा स्टफ जो ऑथराइज यूज़र को ओनली एक्सेस्ड है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू कि आप किस तरह से एक यूज़र का आप किस तरह से रोल क्रिएट कर सकते हैं, परमिशन क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप किस तरह से वो परमिशंस
एक स्पेसिफिक यूज़र को डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, देन वो परमिशंस आप एक रोल को कैसे असाइन कर सकते हैं, और देन वो रोल आप एक यूज़र को कैसे असाइन कर सकते हैं, और देन हमने चेक भी किया कि उसके पास परमिशन है या नहीं है इस चीज़ को। और एक और मेन चीज़, अगर आपके पास समहाउ ये कभी कभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा होता सपाटी, तो आपने क्या करना है, PHP आर्टिसन कैशे क्लियर कर देना है। समहाउ ये कैशे की वजह से एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ लोड कर रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये आपकी वैल्यूज़ को एग्जैक्टली रिटर्न करेगा। और इसमें यह भी है कि लेट्स से हमारे यूज़र के पास कौन सी रीड आर्टिकल की परमिशंस मौजूद थी, ठीक है, और इसको आपने रिवोक करना है। तो रिवोक करने के लिए हमारे पास कमांड है रिवोक परमिशन टू एडिट आर्टिकल, या जो भी आपके पास कमांड होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर लास्ट पे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस चीज़ को, यूज़र रिवोक परमिशन, और यूज़र के पास कौन सी रीड आर्टिकल्स की परमिशन है, और ये हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट आ रहा है। रीड आर्टिकल की परमिशन मैं इससे ख़त्म करना चाहता हूँ जो कि इसको असाइंड है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले डेटाबेस से आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये परमिशंस असाइंड है, और हम कहाँ से रिवोक कर रहे हैं, हम यूज़र से रिवोक कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये डायरेक्टली अप्लाई होगा, इससे देख लें। परमिशन कैन बी रिवोक फ्रॉम अ यूज़र और रिवोक और ऐड न्यू परमिशन टू वन गो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हमें चेक करनी होगी कि क्या ये परमिशन रोल से भी डायरेक्टली रिवोक हो जाएगी। इसको हम ट्राई करते हैं। रिफ़्रेश किया और यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। बट अगर हम यहाँ पे आएँ और चेक करें कि क्या हमारे यूज़र के पास रीड आर्टिकल की परमिशन मौजूद है, ये क्या रिटर्न करता है, रिफ्रेश, हमारे पास यस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैं इसमें कैशे को क्लियर कर लूँ क्योंकि कैशे की वजह से कोई इशू नहीं है। नो, इसके पास परमिशन मौजूद है, ठीक है। सो अब एक रोल को, ये हमने जो अभी चीज़ एग्जीक्यूट की है, ये कब यूज़ होगी रिवोक परमिशन की, जब आपकी परमिशन डायरेक्टली यूज़र को साइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रोल को मेंशन करना पड़ेगा और देन उसकी परमिशन को रिवोक करना पड़ेगा। तो रोल, इन दिस केस आई एम गोइंग टू फाइंड द राइटर रोल। Okay, paste this out and then I'm going to comment this out. Now let's get refresh. Okay, and अगर मैं यहाँ पे आऊँ रिफ्रेश करूँ तो देखिए हमारे पास ये एम्प्टी हो गया है। और अब अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँ तो ये नो रिटर्न करेगा क्योंकि इसके पास परमिशन मौजूद नहीं है। तो देखें ये नो रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से आप एक यूज़र की परमिशन को भी रिवोक कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक रोल की परमिशन को भी रिवोक कर सकते हैं। और ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द होल सीरीज़। और अगर आप की कुछ और सजेशंस हैं कि इस सीरीज़ के अंदर एडअप किया जाए उन चीज़ों को, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और सीरीज़ के बारे में भी रिव्यू शेयर करें कि आप लोगों को कैसी लगी और क्या इसने आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें एडअप की हैं। अगर एडअप की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे लाइक्स और कमेंट्स के साथ। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज़। बाय बाय।